नमस्ते बच्चों। तो हमने जो है वो क्लोनिंग का पार्ट जो है वो खत्म कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइट बायोटेक्नोलॉजी। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या फिर वाइट बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम इंडस्ट्री में जो केमिकल्स लगते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको ही इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्ट या फिर वाइट बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम केमिकल्स बना रहे हैं जो इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। देखिए, वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल कैन बी प्रोड्यूस थ्रू लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस। और इसको जो है वो हम जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाते हैं उसको खर्चा भी कम आता है। सबसे बड़ी बात ये होती है इंडस्ट्रीज में कि खर्चे को कम किया जाए। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो भी केमिकल बना रहे हैं वो खर्चा भी कम होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर मोलासिस। शुगर मोलासिस का मीनिंग क्या होता है? जब शुगर बनाती है ना तो डार्क ब्राउन कलर का जो लिक्विड होता है, डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड निकलता है ना, उसको फर्मेंटेशन किया जाता है ट्रांसजेनिक ईस्ट से। यानी जो ईस्ट है उसको मॉडिफाई किया जाता है। ईस्ट को मॉडिफाई करके जो शुगर मोलासिस के इसको फर्मेंटेशन करके फिर इससे जो है अल्कोहल बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो कॉस्ट है वो कम गिर जाती है। समझ में आ गया? सिंपल है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 5 नंबर का जो एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी है। एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या दिया गया है? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो सॉइल का है, वाटर का है, ठीक है। तो इसको बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो रहा है इस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। कैसे वो भी देखेंगे। अब देखिए, इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू सॉल्व द एनवायरमेंटल रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी वही है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कम कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम है। माइक्रोबियल टेक्निक्स आर ऑलरेडी इन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट। देखिए, सीवेज का मीनिंग क्या होता है, सीवेज वेस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो भी अपने गटर से आ रहा है, ठीक है, गटर से जो भी वेस्ट आ रहा है, नाली का जो गंदा पानी है या फिर उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम सीवेज बोलते हैं। उसी के सॉलिड वेस्ट, यानी कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा है, सॉलिड वेस्ट है, उसको सॉलिड वेस्ट बोला जाता है। तो ये जो है, तो माइक्रोबियल टेक्निक का यूज करके हम कुछ माइक्रोबियल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और सॉलिड वेस्ट और सीवेज वेस्ट का। सीवेज इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। और सीवेज में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर का मीनिंग क्या होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। ऑर्गेनिक मैटर, देखिए, जितने भी प्लांट है और एनिमल है इसका जो वेस्ट होता है, अगर एनिमल का जो डेथ वाला पार्ट है या फिर काउ डंक है या फिर हमारा स्टूल है, तो ये सब ऑर्गेनिक मैटर में आता है। प्लांट का जो पत्ते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ऑर्गेनिक मैटर में आता है। तो सीवेज में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इंसान का स्टूल ज़्यादा होता है उसमें। इफ सो सीवेज इज रिलीज इन नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर। अगर मान के चलो कि ये जो पानी है, सीवेज से पानी आ रहा है और यहाँ से एक बहती रिवर है, ठीक है, और ये पानी हमने इसमें जो यहाँ पे प्रिंसिपल समझना होता क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सीवेज है, हमने जो है डायरेक्टली सीवेज को जो है इस रिवर में जो छोड़ दिया। अब रिवर में क्या होगा, ये रिवर के साथ ये सीवेज जो है वो मिक्स हो जाएगा और इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आ जाएगा। अब होता क्या है, देखिए आगे, इट ऑर्गेनिक मैटर इन इट गेट ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। अब ये डिजोल्व ऑक्सीजन यानी क्या होता है, इसको समझिए। डिजोल्व ऑक्सीजन का मीनिंग क्या होता है, पानी में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है, पानी एक पानी है, रिवर का पानी है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना, जैसे एयर में ऑक्सीजन होता है, जो हवा हम लेते हैं, उसी प्रकार से पानी में भी जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व फॉर्म में होता है, इसको हम डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। जो फिश वगैरह होती है वो वही डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, यानी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वही डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए। तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन है। अब होता क्या है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर इस रिवर में गया तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज का मीनिंग क्या होता है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, और इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद लग रही है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इसको डिकम्पोज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है इसको जो है वो डिकम्पोज करने के लिए। अब रिवर में मान के चलो कि 100% ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर आया, इसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन लगा। अब मान के चलो कि ये 50 हो गया क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे लगा ना, और ऑर्गेनिक मैटर आया तो ये 50 से 40 हो गया, और ऑर्गेनिक मैटर आया 40 से 10 हो गया, और ऑर्गेनिक मैटर आया तो डिजोल्व ऑक्सीजन 0 हो गया। इससे ऑर्गेनिक जो बॉडी है ना, यहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो मर जाएंगे और ये बॉडी भी पूरी जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगी। समझ में आ गया?
ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, ड्यू टू दिस द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीज। और इसकी वजह से क्या होता है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन की वाटर में लेवल है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, एडवर्सली अफेक्टिंग द एक्वेटिक लाइफ, और जो भी उसमें एक्वेटिक एनिमल्स है उसके लाइफ में उसका इंपैक्ट गिरता है। एज अ रेमेडी ऑन दिस, इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सीवेज शुड बी रिलीज इन द रिवर ओनली आफ्टर ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, तो सीवेज पे सबसे पहले माइक्रोबियल जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है, यानी यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है इसका पूरा ऑक्सीडेशन किया जाता है, उसको सीवेज ट्रीटमेंट करके फिर रिवर में छोड़ा जाता है। अब सीवेज को ट्रीटमेंट करके रिवर में छोड़ेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं ऑक्सीडाइज करने के जैसा, तो ऑर्गेनिक मैटर है नहीं, तो ऑक्सीजन की लेवल जो है वो रिवर में अच्छी रहेगी, कोई भी एडवर्स इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं माइक्रोब्स आर यूजफुल ऑन लार्ज स्केल व्हाइल प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट बाय ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। हमें पता है कि जो सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट का कंपोस्ट बनाने के लिए भी हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब्स का यूज करते हैं। बायो रेमिडिएशन क्या है ये आगे देखेंगे। बायो पेस्टिसाइड्स यानी ऐसी पेस्टिसाइड्स जो जिसका कोई हार्म ना हो, एक केमिकल पेस्टिसाइड्स होता है, एक बायो पेस्टिसाइड्स होता है। बायो फर्टिलाइजर्स है, जैसे कंपोस्ट हो गया, ये बायो फर्टिलाइजर्स है। बायो सेंसर यानी एक डिवाइस होता है जो सैंपल को एनालाइज करता है, यानी मान के चलो कि कोई सैंपल है, जैसे ब्लड में ग्लूकोज कितना है ये एनालाइज करता है, तो उसको बायो सेंसर बोला जाता है, एक डिवाइस है। ईटीसी आर सम न्यू कंसेप्ट इन बायोटेक्नोलॉजी का मेथड, यानी बायोटेक्नोलॉजी की मेथड में ये सारा यूज किया जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए। क्योंकि देखिए बायो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेगा तो सॉइल का पोल्यूशन होगा। इसके अल्टरनेटिव में हम बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होगा। अब बायो रेमिडिएशन क्या है, अब देखिए बायो रेमिडिएशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए ये सॉइल है, ये क्या है, सॉइल है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक मटेरियल जो है प्रेजेंट है, आर्सेनिक है, यूरेन, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिक केमिकल है, सेलेनियम है। तो हम एक प्लांट लगाते हैं, ये प्लांट क्या करेगा, ये जो टॉक्सिक मटेरियल है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये प्लांट के अंदर चला जाएगा, या फिर कुछ बैक्टीरिया जो है इसमें छोड़ेंगे, जो बैक्टीरिया इसको जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और खुद के प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो टॉक्सिक मटेरियल था सॉइल में वो कम हो रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि सॉइल में जो टॉक्सिक मटेरियल है वो नलीफाई हो रहा है, सॉइल जो है वो अच्छी तरीके से उसको जो है प्यूरीफाई हो रही है, उसको बायो रेमिडिएशन बोला जाता है। और जब प्लांट को ही इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलर प्लांट को इस्तेमाल किया जाता है, उसको फाइटो रेमिडिएशन बोला जाता है। बायो यानी प्लांट एनिमल दोनों हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें स्पेसिफिक अगर प्लांट ही है उसको फाइटो रेमिडिएशन बोला जाएगा। देखिए बायो रेमिडिएशन मीन्स आइदर एब्सॉर्प्शन और डिस्ट्रैक्शन, एक तो एब्जॉर्ब करें या खत्म करेंगे ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट विद द हेल्प ऑफ प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और प्लांट का यूज करके हम जो टॉक्सिक मटेरियल है सॉइल में उसको एक तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे, खत्म कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो। इफ प्लांट आर यूज फॉर दिस पर्पज इट इज कॉल्ड फाइटो रेमिडिएशन, अगर प्लांट को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको फाइटो रेमिडिएशन बोला जाएगा। सम एग्जाम्पल ऑफ बायो रेमिडिएशन, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हैं, कुछ प्लांट के नाम दिए, और वो कौन से पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं और डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे उनके एग्जाम्पल देखिए। जैसे सूडोमोनास बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी कंपाउंड कंटेनिंग जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। एंड ऑयल पोल्यूटेंट फ्रॉम सॉइल एंड वाटर, अगर सॉइल में या वाटर में ऑयल है या फिर हाइड्रोकार्बन से, तो उसको क्लीन करने के लिए सूडोमोनास नाम का बैक्टीरिया यूज किया जाता है। एक फॉर्न है टेरिस विटाटा, कैन एब्जॉर्ब द आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल, तो ये जो फॉर्न है ये सॉइल में अगर आर्सेनिक का परसेंटेज ज़्यादा है तो इसको यूज़ किया जाता है, ये जो है वो आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लेता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी जो राई होता है वो सेलेनियम जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉइल से जो सेलेनियम है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी के साथ सनफ्लावर कैन एब्जॉर्ब यूरेनियम एंड आर्सेनिक, सनफ्लावर, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सनफ्लावर जो है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, मस्टर्ड क्या एब्जॉर्ब करता है, ये फर्न जो है वो क्या एब्जॉर्ब करता है। उसी के साथ द बैक्टीरिया डी आइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, अब ये बैक्टीरिया का नाम आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा, ये हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके ऊपर रेडिएशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो रेडिएशन को सहन कर सकता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये कहाँ पे यूज होगा, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, एटम बॉम्ब वगैरह का जब टेस्टिंग वगैरह होता है तो वो टेस्टिंग होने की वजह से सॉइल वगैरह जहाँ पे गिरता है तो वो उसका जो डेब्रिस गिरता है, कचरा गिरता है सॉइल में, वाटर में, तो उसका जो है वो खराब कर देता है।
रेडिएशन बहुत ज़्यादा उसके घातक होते हैं, तो वो बैक्टीरिया वहाँ पे अगर यूज़ करेंगे तो वो रेडिएशन इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो उस रेडिएशन से होने वाला जो नुकसान है वो कम हो सकता है। तो द बैक्टीरिया डिनोकोकस रेडियोड्यूरेंस इज हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, इट हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया एंड यूज टू एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव डेब्रिज, तो रेडियो एक्टिव डेब्रिज से जो रेडिएशन निकलते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको जो है मॉडिफाई किया। तो ये क्यों हुआ? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हुआ। अब ग्रासेस है जैसे अल्फाफा है, क्लोवर है, राई है, आर यूज्ड इन अ फाइटोरेमिडिएशन। फाइटोरेमिडिएशन यानी जो सॉइल के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गाइस सारा एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इंडस्ट्री के यूज से अगर हम देखें, तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके एनवायरनमेंट को हम पोल्यूशन से बहुत हद तक जो है बचा सकते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक आज यहाँ यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो फूड बायोटेक्नोलॉजी है, डीएनए फिंगरप्रिंट है, उसको जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।